नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो आर्बिट्रेशन की हियरिंग चल रही है उसका फाइनल डिसीजन आने वाली है 26 अक्टूबर को, सोमवार को या फिर सोमवार से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह का डिसीजन आ सकता है, ये एक दोनों तरह की जो पक्षों की जो बात है उससे तो कुछ क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों तरह के जो लोग हैं उनका अपनी अपनी दलील है। जैसे फ्यूचर ग्रुप के जो लोग हैं उनका कहना है कि यह जो डील हुई है वह फ्यूचर कूपन के साथ हुई है, इसमें फ्यूचर रिटेल का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो अमेज़ोन के लोग हैं उनका कहना है कि जो नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट थी उसमें जो 30 कंपनियों का नाम था जो कि निगेटिव लिस्ट में नाम रखा गया था, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी नाम था। तो उसके अकॉर्डिंग आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई डील नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है जो करीबी लोग हैं अमेज़ोन के उनका। और वहीं पर जो आर्गूमेंट हुई है, जो सिंगापुर में आर्बिट्रेशन चली है 5 घंटे तक जिसमें कि बहस हुई है, उसमें अमेज़ोन का कहना है कि जो एफडीआई के रेस्ट्रिक्शंस के कारण वे फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इसी कारण उन्हें फ्यूचर कूपन में इन्वेस्ट करना पड़ा। और यदि यह डील हो जाती है, आरआईएल और फ्यूचर रिटेल की डील हो जाती है, तो इससे जो अमेज़ोन ने इन्वेस्टमेंट किया है वह बेकार चला जाएगा। वहीं अमेज़न के कुछ करीबी लोगों का यह भी कहना है कि जब यह डील नहीं हुई थी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो उससे पहले अमेज़न ने इनफॉर्मली रूप से मदद करने की कोशिश की थी फ्यूचर ग्रुप की। उन्होंने एक नाम रेकमेंड किया था फ्यूचर ग्रुप को कि आप इनके साथ अपने बिजनेस की डीलिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बेच सकते हैं, और वो नाम था प्रेमजी इन्वेस्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप ने इनके बातों को नहीं माना और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही चुना अपनी डील के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अब होने का कुछ भी हो सकता है, 2-3 दिनों के अंदर फैसला आ जाएगी। लेकिन आप कोई भी चीज़ पर यदि सोचो कि नहीं बिल्कुल ये कन्फर्म है, यही डिसीजन आएगी, तो ऐसा भी नहीं बिल्कुल आंख बंद करके सोचा जा सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों की बात जो है अपनी अपनी जगह ठीक यहाँ पर बैठती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक और बात आप समझ लें कि देखिए, पिछले 2-3 दिनों से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। फ्यूचर रिटेल के अंदर तेज़ी नहीं है, लेकिन बाकी जो अदर स्टॉक्स हैं, फ्यूचर इंटरप्राइजेस, फ्यूचर सप्लाई चेन वगैरह में अपर सर्किट देखने को मिली। आज भी और कल भी अपर सर्किट देखने को मिली थी, और कल भी हो सकता है अपर सर्किट ही हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको करना क्या है यदि डील कैंसिल हो जाती है। देखिए, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पर डराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी तलाशने की कोशिश करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखिए, यहाँ पर यदि डील कैंसिल हो जाती है तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि जब डील साइन नहीं हुई थी उससे पहले भी काफ़ी प्रेशर में थी कंपनी के स्टॉक लगातार नीचे जा रहे थे, और यदि कुछ ऐसी बुरी खबर आ जाती है तो उसके बाद तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वैसे इन्वेस्टर्स जो कि अभी हाल फिलहाल में एंट्री लिए हैं, जिनको कि बहुत मोटा लॉस नहीं हो रहा है, ठीक ठाक ना लॉस ना प्रॉफिट वैसे स्टेज में है, वैसे जैसे कि अभी 2-3 दिन की तेज़ी में यदि उनका जो लॉस है कुछ कवर हो जा रहा है तो उन्हें अभी एग्ज़िट कर लेना चाहिए। देखिए, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर कि जिनका लॉस कम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। 2-3 दिन की जो अपर सर्किट लगी है, कल भी अपर सर्किट लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो तेज़ी है वह इसी खबर के दम पर है। जो आर्बिट्रेशन का फैसला आने वाला है 26 अक्टूबर को, इसी के कारण यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वैसे लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है और ये 2-3 दिन की तेज़ी में उनका जो लॉस है लगभग कवर हो जाता है, तो उन्हें एक बार एग्जिट करके बाहर निकल जाना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए किस तरह की डिसीजंस आती है, क्योंकि देखिए, एक बार मान लेते हैं कि यदि पॉजिटिव डिसीजन भी आ जाती है, ठीक है, फेवर में आ जाती है फ्यूचर ग्रुप के, तो उसके बावजूद भी आप देखो, इससे पहले जब यह लीगल नोटिस अमेज़न ने नहीं भेजा था उस समय भी फ्यूचर ग्रुप के पास परेशानियों की कमी नहीं थी, उस समय भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी सारे के सारे स्टॉक्स। तो यदि पॉजिटिव फैसला भी आता है तो बहुत बड़ी रैली अभी फ़िलहाल देखने को तो मुझे नहीं लगता है कि मिलेगी। तो वैसे लोगों को मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि जिनका कि लॉस लगभग बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अभी फ़िलहाल एग्ज़िट कर सकते हैं। देखिए,
ये तो बात होगी यदि डील कैंसिल हो जाती है। यदि डील कैंसिल नहीं होती है, मान लेते हैं कि फ़ैसला अच्छा आ गया, पॉजिटिव फ़ैसला आ गया, उसके बाद क्या बचता है ऑप्शन? उसके बाद तो बहुत, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत बड़ी रैली की उम्मीद अभी भी नहीं बनती है, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि सीसीआई का अप्रूवल वगैरह और भी कितने झोल झाल इसमें अभी पड़े हुए हैं। तो यदि अमेज़ोन वाली जो इशू है वह क्लियर भी हो जाती है, फिर भी यहाँ पर आपको बहुत बड़ी रैली देखने को तो फ़िलहाल नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक बात है फ्रेश पोजीशंस लेने वालों की, तो उनके लिए भी यही अभी रिकमेंडेशन है कि अभी फ़िलहाल जब तक आर्बिट्रेशन का फ़ैसला नहीं आ जाता है, आप दूर ही रहें, अभी इसमें किसी तरह का कोई भी पोजीशंस ना ले, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि यदि यह बात सही हो जाती है, यदि यह डील पे कुछ मुसीबत आ जाती है, जैसा कि अमेज़ोन बता रही है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वह 30 वैसे इंटिटीज़ में है जो कि निगेटिव लिस्ट में है, तो उनके साथ यह डील नहीं हो सकती है। यदि ये इस बात में सच्चाई है, एक समय के लिए मान लेते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही सच्चाई होगी और आप मतलब कि आपके खिलाफ बात होगी तो डिसलाइक करो, वो आपकी मर्ज़ी। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि इस तरह की बात सच हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल फंसाने वाली बात है, बिल्कुल आपको एकदम कुएँ में ढकेलने वाली यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप को पता था कि बिल्कुल यहाँ पर यह जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वह निगेटिव लिस्ट में है, तो इनके साथ डीलिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी मतलब डील करने की कोशिश की गई, हवा बनाया गया, मार्केट को वैसा दिखाया गया कि अब यह रैली बहुत ऊपर जाने वाली है। उस समय जब डील हुई थी, उस समय आप सभी जान रहे हैं कि कहाँ पर स्टॉक थी। सारे स्टॉक उस समय से लगभग यहाँ 40% से 60% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो जो इतना मोटा लॉस हुआ है, किसको हुआ है? और किसी को नहीं, आपको और हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं का पैसा डूबा है, ठीक है। तो प्रॉफिट किससे हुआ है, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर होने का कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट है, किसी तरह भी मार्केट को मैनिपुलेट करके बस एकमात्र टारगेट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटने का, ठीक है। आपको समझना है, अपडेटेड रहना है कि किस तरह से इस चंगुल से बचा जा सकता है। अब जो गलती हो गई वो हो गई, उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट ऊपर के लेवल्स पर फ्यूचर ग्रुप के अंदर हो गई है तो उसे अब बात करके उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। गलती आपने भी किया और उससे कुछ सीखे ही होंगे, तो आगे अब ये इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए आपको अपडेटेड रहना है। किसी के थ्रू भी रहें, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, टीवी, मीडिया, जहाँ से भी रहें, या कोई यूट्यूब जो बढ़िया आपको जानकारी देता है उसके कांटेक्ट में रहें। तो बस बोलने का मतलब है कि अपडेटेड रहना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को हिट कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।